हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्थानीय प्रशासन यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। स्थानीय प्रशासन क्या है? तो स्थानीय प्रशासन राजसूची का विषय है। स्थानीय प्रशासन जो है राजसूची का विषय है और इसका जन्मदाता जो है स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वास्तविकताओं के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों की जो समस्याएं होती है वह लोकल लोग ही बहुत अच्छा से उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इसलिए भारत में जो है स्थानीय प्रशासन लाया गया, लोकल गवर्नमेंट लाया गया और स्थानीय प्रशासन का मौलिक भाव चूँकि उपरोक्त भाषा लॉर्ड रिपन साहब की है तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है तथा इसके प्रस्ताव को स्थानीय प्रस्ताव का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय प्रशासन को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ग्रामीण स्थायी प्रशासन और एक होता है शहरी स्थानीय प्रशासन। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में पंचायत और शहरी स्थानीय प्रशासन में नगरीय निकाय आता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और यह भाग 9 में है। इसमें अनुसूची की संख्या, इसमें अनुसूची या जो है अनुसूची 11वीं में है तथा इसमें 29 विषय है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि स्थानीय प्रशासन दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पंचायत, दूसरा का होता है शहरी स्थानीय प्रशासन जिसको हम लोग नगरीय निकाय भी कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत का उल्लेख है और इसको भाग 9 याद रखेंगे। पंचायत का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है तथा यह जो है अनुसूची 11वीं में है और इसमें जो है 29 विषय हैं। शहरी स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो यह 74वें संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। भाग 9 के 1 में है, अनुसूची 12वीं है तथा इसमें विषयों की संख्या 18 है। यहाँ तक हम पढ़ चुके। विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब समग्र विकास होता है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP की शुरुआत की गई। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसी के तहत स्थानीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, शहरी या नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई जिसमें ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक का गठन 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ और इसका प्रमुख जो होता है ब्लॉक का वो आपको BDO होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन भी किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। 1957 में बलवंत राय मेहता ने
त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली की गठन की 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया था, जिसमें सबसे ऊपरी हिस्से सबसे ऊपर वाले में जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। फिर एक बार बोलते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊपर जो होता है जिला परिषद होता है, उसके नीचे पंचायत समिति होता है और उसके नीचे जो होगा आपको ग्राम पंचायत होगा। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ग्राम सभा उस ग्राम के मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों की समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा एक तरह की विधायिका है। ग्राम सभा जो होता है उस ग्राम के मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं को ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा जो है एक तरह की विधायिका है, पंचायत कार्यपालिका है, ग्राम न्यायालय न्यायपालिका है, इसलिए इसे स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। फिर से ग्राम सभा उस ग्राम के मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों की समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा विधायिका है, पंचायत कार्यपालिका काम करती है, ग्राम न्यायालय न्यायपालिका है, इसलिए इसे स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। अब आते हैं हम शहरी स्थानीय निकाय पे। शहरी स्थानीय निकाय यानी नगरीय स्थानीय प्रशासन। नगरीय स्थानीय प्रशासन यह जनसंख्या पर निर्भर करता है। पहला बात कि जो भी नगरीय स्थानीय प्रशासन होगा वह जनसंख्या पर डिपेंड करता है। दूसरा का जनघनत्व यानी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तीसरा का इनकम पर डिपेंड करता है। और चौथा गैर कृषि रोजगार यानी लगभग जो है 75% लोग जो है गैर कृषि से हो, यानी जो नौकरी कर रहे हो, उद्योग से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, वैसे व्यक्ति, उसी को गैर कृषि रोजगार कहा जाता है। तो वे उनकी संख्या जो है कम से कम गैर कृषि रोजगार की संख्या 75% या अबव जितना हो सके, तो उसको हम लोग नगरीय स्थानीय प्रशासन में रखते हैं। नगरीय स्थानीय प्रशासन को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा का नगर पालिका, तीसरा का नगर निगम। नगरीय स्थानीय प्रशासन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा का नगर पालिका और तीसरा का नगर निगम। यहाँ तक हम पढ़े। अब फिर आते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम पढ़ते हैं तो जनवरी 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। जनवरी 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि एक अमेरिकी विचारधारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मौन क्रांति की संज्ञा प्रदान की थी और इसी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मौन क्रांति की संज्ञा प्रदान की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास था तथा इस विकासी कार्यक्रम में समुदाय को शामिल किया जाना था। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जनवरी 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया, जिन्होंने नवंबर 1957 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा कहा कि इस कार्यक्रम को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इस विकासी कार्यक्रम में आम जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता ना हो। यानी
बलवंत राय मेहता समिति का कहना था कि अगर हमको समग्र विकास करना है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी समग्र विकास हो पाएगा। सहभागिता ना हो, इस संदर्भ में उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही का नारा दिया तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश की। यानी एक लाइन में क्वेश्चन पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किसने किया, तो हमारा जवाब होगा बलवंत राय मेहता के द्वारा। ग्राम ब्लॉक जिला, इसकी सिफारिश को जनवरी 1959 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार किया गया तथा 1 अप्रैल 1959 को भारत सरकार के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। 1 अप्रैल 1959 को इसको जो है स्वीकार किया गया। सितंबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया। यानी सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया, तो वह है आपका राजस्थान। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत किया गया। इस समिति के अनुसार ब्लॉक को विकास एवं नियोजन की मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके सिफारिश के तहत सितंबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। यह उत्तर भारत का पहला राज्य है। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, पहला स्टेट राजस्थान 2 अक्टूबर 1959, दूसरा का स्टेट आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जो कि दक्षिण भारत का पहला राज्य है। यानी उत्तर भारत का पहला राज्य राजस्थान, या भारत का सबसे प्रथम राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली को पालन किया गया, तो वह आपका